नमस्कार आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो विषय है कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज। हम जानते हैं कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ हम सेवन करते हैं, खाते हैं, तो पेट से होकर के छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से डाइजेस्ट होकर के जो अवशिष्ट चीज़ें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो बड़ी आंत से होकर के मलद्वार के द्वारा बाहर आ जाता है। जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, वो छोटी आंत बड़ी आंत को धकेल करके वो नीचे भेजता है। तो इस अवस्था में इस क्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन। अगर डाइजेशन की क्रिया नियमित है, बढ़िया है, तो किसी भी प्रकार के पेट संबंधी बीमारी संभव नहीं होता है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर जो भी चीज़ें हम खाते हैं अगर वो पूर्ण रूप से नहीं पच पाता है तो बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। उसी बीमारी में से एक बीमारी है कब्ज होना। कब्ज हो रहा है, गैस बन रहा है, पेट फूल रहा है, डकारें आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं और पेशेंट को काफ़ी कष्ट भी होता है। तो इससे निवारण के लिए कई दवाइयां हैं, हम आगे भी बताएंगे, अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन कुछ दवाइयां हैं जिसके बारे में बताता हूं जो कब्ज से राहत देंगी। अगर कब्ज ज़्यादा ही गंभीर हो गया है, बिल्कुल पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लोग प्रयोग करते हैं डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का, जो सिंपली तरीके से इसको यूज किया जाता है। क्रेमाफिन सिरप, क्रेमाफिन प्लस सिरप का प्रयोग करते हैं लोग, डूफालैक्स सिरप। तो ये सारी चीज़ों को प्रयोग करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्जे के लिए। तो जो तरीका होता है, जो डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट खाने का जो तरीका है, वो हम 2 टैबलेट या 3 टैबलेट है 1 टाइम ले सकते हैं, जिससे कि वो पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। और साथ में ये कहा जा सकता है कि आप क्रेमाफिन सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। क्रेमाफिन सिरप हुआ, क्रेमाफिन प्लस सिरप है। क्रेमाफिन सिरप में शुगर फ्री भी क्रेमाफिन सिरप आता है। जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो उनके लिए क्रेमाफिन शुगर फ्री सिरप भी आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट साफ करने के लिए। डूफालैक्स सिरप, स्मूथ सिरप, ये सारे सिरप है, बहुत सारे सिरप हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कई बार जब सिचुएशन ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाता है, गंभीर होता है, तो उस अवस्था में लोग एनीमा का भी प्रयोग करते हैं ताकि जल्दी से जल्द राहत मिल सके, तो एनीमा का ही प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी दवाइयों के देने के बाद कुछ दवाइयाँ हैं जिसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ समय तक चलाना ज़रूरी होता है, ताकि बार बार इनको कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें खान पान में परहेज करनी है। ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो आसानी से पेट के अंदर ना पचे। जैसे फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं लोग, अधिक मात्रा में तेल, घी, मीट, मांस वगैरह प्रयोग करते हैं, तो वो आसानी से पेट के अंदर नहीं पच पाता है, और जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैस या तमाम किस्म की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इन कॉन्स्टिपेशन के दवाइयों के साथ साथ ज़रूरी होता है जैसे लीवर की दवाई चलाना, गैस की दवाई चलाना। ये सारी दवाई अगर चलेंगे तो धीरे धीरे करें कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। और अगर कुछ दिन तक अगर लगातार दवाई चली तो ठीक भी हो जाता है। लेकिन याद रखें, दोबारा इस प्रकार की चीज़ें ना दोहराएं। जैसे अगर पेट ठीक हो गया हो, पुनः अगर तेल वाले सामान, मीट मसाला ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे तो ये पुनः हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन की जो दवाइयां हैं मैंने अभी बताया आपको, टैबलेट के रूप में भी आता है, डुल्कोफ्लेक्स आता है, डूफालैक है, क्रेमाफिन सिरप हुआ, क्रेमाफिन प्लस, क्रेमाफिन पिंक, शुगर फ्री, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी जो दवाइयां हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, खाना को बढ़िया तरीके से पच सके, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग जाइम सिरप का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अरिस्टो जाइम सिरप हुआ, एंग्लो जाइम सिरप हुआ, आपका डाइजेस्टो सिरप हुआ,
तो कई कंपनियां बनाती है, नाम अलग अलग है पर कंपोजिशन सेम है और इसका प्रयोग करते हैं। लीवर की दवाई भी हम चला सकते हैं इस अवस्था में। कई बार होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से धीरे धीरे करके लीवर भी कमज़ोर होता है, उसमें शक्ति नहीं रह जाती हैं, तो लीवर के लिए भी दवाइयाँ हैं, जैसे लीव52 हुआ, लिवोमिन सिरप हुआ, लिवोमिन टैबलेट हुआ, लीव52DS इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हेपामर्ज वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो इसका प्रयोग हम लीवर के सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जो भी पेट संबंधी बीमारी है तो इसको बढ़िया तरीके से हम उसको पहले जांच लें, देख लें कि क्या समस्या है। और इस दौरान कॉन्स्टिपेशन के दौरान गैस का प्रॉब्लम हो तो गैस के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो पिछले वीडियो मैंने बताया आपको, जैसे रेनिटिडिन ग्रुप का दवाई है, फेमोटिडिन ग्रुप की दवाई है, पेंटोप्राजोल ग्रुप की दवाई है, पेंटोप्राजोल हुआ, ओमिप्राजोल हुआ, रैबिप्राजोल हुआ, समझ गए। तो ये सारी दवाई गैस की दवा है और इनके साथ साथ आप गैस की दवा प्रयोग कर सकते हैं। दवाइयाँ बहुत है, बहुत दवाई के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, पर जो भी दवाई मैं बता रहा हूँ ये काम की दवाई है। आपको हर दिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप चिकित्सा करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसको अपने पास रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें, मदद कर सकें उनको और फ़ायदा पहुंच सके। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।